माया सोडी टोला की रहने वाली थी। वह शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ थी। उसका पति मनोहर बाहर रहकर नौकरी करता था। वह 6 महीने या साल भर में एक आध बार ही घर आकर कुछ दिन बिता पाता था। माया भले ही 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण खत्म नहीं हुआ था। उसका कसा हुआ शरीर और गोरा रंग पुरुषों को आकर्षित करने के लिए काफी था। सज संवर कर माया जब घर से निकलती थी तो अनचाहे में लोगों की नजरें उसकी ओर उठी जाती थी। कभी कभी रवि माया के घर के सामने से होकर अपनी दुकान पर जाया करता था। 1-2 बार का आमना सामना हुआ तो दोनों की नजरें टकरा गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जल्दी वह समय भी आ गया जब दोनों ने आकर्षण को प्यार का नाम दे दिया। इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलने में देर नहीं लगी। इसकी एक वजह यह थी कि माया का पति परदेश में था और वह शारीरिक रूप से प्यार की प्यासी थी। धीरे धीरे रवि और माया के प्यार के चर्चे पूरे सोडी टोला में होने लगे। रवि घर से दुकान पर जाने की कहकर निकलता और पहुंच जाता माया के पास। जब तक वह दुकान पर पहुंचता तब तक उसके दोनों भाई विक्की और फुक्कर दुकान पर पहुंचकर पिता के साथ काम में लग जाते। रवि देर से पहुंचता तो पिता श्याम सुंदर राउत उससे देर से आने की वजह पूछते, लेकिन वह चुप्पी साध लेता था। इससे श्याम सुंदर और भी परेशान हो जाते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रवि को आखिर हो क्या गया है। उन्होंने उसके देर से आने का रहस्य पता लगाने का फैसला किया। आखिरकार श्याम सुंदर ने जल्द ही सच का पता लगा लिया। पता चला उनका बड़ा बेटा रवि एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां माया के प्रेम जाल में फंसा है। बेटे की सच्चाई जानकर वह परेशान हो गए। उन्होंने रवि को माया से दूर रखने के बारे में सोचना शुरू किया। सोच विचार कर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि रवि की शादी कर दी जाए तो माया को भूल जाएगा। उन्होंने रवि की शादी की बात चलाई तो बात बन गई। फलस्वरूप सुलेखा से रवि का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय हो जाने के बाद रवि जब भी माया के घर के सामने से गुजरता तो उसे नजरें मिलाने के बजाय चुपचाप निकल जाता। रवि में अचानक आए बदलाव से माया परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रवि को क्या हो गया जो उससे मुंह फेर लिया। माया से रवि की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह रवि का रास्ता रोककर उसे अपने घर लेकर आई। फिर उसने रवि से पूछा, तुम्हें अचानक क्या हो गया है जो मुझसे मुंह फेर लिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माया, रवि ने सहज भाव से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है तो अचानक मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? माया, अब हमारा मिलना संभव नहीं है, रवि ने नजरें झुकाकर कहा। क्यों संभव नहीं है हमारा मिलना? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ जानते हो तुम। फिर हमारा मिलना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। रवि का जवाब सुनकर माया के होश उड़ गए। माथे पर हाथ रखकर वो बिस्तर पर जा बैठी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। उस खामोशी को माया नहीं तोड़ा। आखिर क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेला और जब चाहा छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम किसी और के साथ शादी रचाओगे? तुमने यह कैसे सोच लिया? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माया। माया के सामने रवि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं घर वालों के सामने बेबस हूँ, मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ा। रवि ने माया को समझाने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। माया ने रवि को धमकाया। रवि माया को काफी देर तक समझाता रहा, लेकिन माया ने रवि की शादी की बात स्वीकार नहीं की। उसने खुलकर धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद से रवि ने न तो माया से बात की और न ही मिला। माया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रवि उसे धोखा देगा और किसी दूसरी लड़की से शादी रचा लेगा। उसकी बेवफाई से माया घायल नागिन से बन गई। उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। माया रवि से बदला लेने के लिए भले ही घायल नागिन बन गई थी, लेकिन उसकी जुदाई में उससे कहीं ज्यादा तड़प रही थी। रवि भी माया से मिलने के लिए विरह की आग में जल रहा था। अंततः उससे रहा नहीं गया और 1 महीने बाद वह माया के पास लौट आया। सारे गिले शिकवे भुलाकर माया ने उसे प्यार के आंचल में छिपा लिया ताकि उनके प्यार को जमाने की नजर न लग जाए। रवि ने माया से कहा कि माँ बाप की खुशी के लिए वह सुलेखा से शादी तो जरूर करेगा, लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और मौका मिलते ही उसे सदा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। रवि की बात पर माया ने सहमति जता दी। रवि की शादी के बाद सुलेखा को रास्ते से हटाने के लिए माया शादी से पहले योजना बनाने में जुट गई। बहरहाल वो दिन भी आ गया जिसका रवि और माया को इंतजार था। रवि की शादी सुलेखा के साथ हो गई। सुलेखा मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। दूसरी ओर माया का आना जाना बंद हो जाने से ईर्ष्या की आग में जल रही थी। रवि भले ही माया के पास नहीं जा रहा था, लेकिन फोन से दोनों की अक्सर बातें हो जाती थी। माया उसे बार बार उसका वादा याद दिलाती रहती थी। रवि से कह देता था कि जल्दी अपना वादा पूरा करे।
करेगा। शादी के 4 से 5 दिन बाद रवि के घर से सब मेहमान चले गए। घर पूरी तरह खाली हो गया। एक दोपहर रवि चुपके से माया से मिलने उसके घर जा पहुंचा। उस वक्त घर में माया के अलावा कोई नहीं था। उसके तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। पहले तो दोनों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। फिर रवि और माया अपनी पहले से तैयार योजना पर बात की। रवि ने माया से कहा कि आज रात सुलेखा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। मेरे फोन का इंतजार करना। जैसे ही मैं फोन करूं धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना। घर का दरवाजा खुला रहेगा। रात 10 बजे के करीब सुलेखा पति, सास, ससुर और देवर को खाना खिलाकर पति के साथ पहली मंजिल पर सोने चली गई। उसे क्या पता था कि आज की रात उस पर भारी पड़ने वाली है। खैर पति पत्नी बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। रात 1 बजे के करीब रवि की आंखें खुल गई। उसने देखा सुलेखा गहरी नींद में सो रही थी। रवि मोबाइल लेकर आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। तभी सुलेखा की आंखें खुल गईं। उसने पति से इतनी रात गए बाहर जाने के बारे में पूछा तो रवि ने कहा कि बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ। रवि घर से बाहर निकल आया और फोन करके माया को बता दिया कि रास्ता साफ है, आ जाओ। थोड़ी देर बाद रवि बाहर से लौट आया और फिर सोने का नाटक करने लगा। करीब 30 मिनट बाद माया 2 महिलाओं के साथ रवि के घर पहुंच गई। माया इन महिलाओं को सुरक्षा के लिए लाई थी। उन्हें उसने बाहर ही रोक दिया था। माया स्वयं चुपके से सीढ़ियों के सहारे रवि के कमरे में दाखिल हो गई। उसे रवि के घर का कोना कोना पता था। सुलेखा रवि के बगल में सोई हुई थी। माया ने साथ लाए धारदार ब्लेड से सुलेखा के गले, चेहरे और आंख पर वार किया। साथ ही उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। अचानक हुए हमले से सुलेखा के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। पत्नी की चीख सुनकर सोने का बहाना कर रहा रवि उठ बैठा। तब तक नीचे से रवि के दोनों भाई विक्की और सुक्कर ऊपर कमरे में पहुंच गए। विक्की और सुक्कर को देखकर माया डर गई क्योंकि रवि का पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया था। जैसे ही माया वहां से भागी विक्की और सुक्कर ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। किसी को शक न हो सोचकर रवि भी भाइयों के साथ जा मिला और मौका देखकर माया को लात थप्पड़ मारने लगा। माया के गिरफ्तार हो जाने के बाद उससे महिला थाने में मृदुला ने पूछताछ की। माया ने सुलेखा की हत्या की योजना का खुलासा कर दिया कि कैसे उसने अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर सुलेखा की हत्या की योजना बनाई थी। उसके बयान पर पुलिस ने उसके प्रेमी और सुलेखा के पति रवि को पत्नी की हत्या की कोशिश करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।